आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक आयताकार बर्तन का आधार का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर वर्ग दिया हुआ है। इसमें 5 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा हुआ है, ये हमें बताया जा रहा है। तब पूछा जा रहा है प्रश्न में कि आधार पर मतलब आयताकार बर्तन का जो आधार है उस पर कितना दाब आरोपित होगा कुल रूप से। दूसरा, हमें इसी प्रश्न में आधार पर कुल बल कितना लगेगा वो भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले हम आयताकार बर्तन के लिए उसके संरचना को बना लेते हैं। जैसा प्रश्न में बताया गया है, हमने एक आयताकार बर्तन लिया हुआ है। आयताकार बर्तन के आधार का क्षेत्रफल हमें बोला जा रहा है। आधार हमें कौन सा हिस्सा दिख रहा है वो ध्यान दीजिएगा। ये आधार का हिस्सा है जिस पर यहाँ पर निश्चित ऊंचाई पर स्थित पानी के द्वारा या पानी की मात्रा के द्वारा उस पर दाब आरोपित होता है। ठीक है, तो ये आयताकार बर्तन हमारे पास सबसे पहले तो। और अगर यहाँ पर बात की जाती है कि पानी का तल कितना है, तो हम यहाँ से ऊपर से देखते हैं नीचे की तरफ। तो ये कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर गहराई तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो स्मॉल एच के रूप में उसका मान हमने लिया और ये हमारे पास बनता है 5 सेंटीमीटर के रूप में। ठीक है, तो ये हमें दिया है। इसके अलावा दिया हुआ है उसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे, जो बताया जा रहा है कि इतना जो हिस्सा आधार का हिस्सा है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो आधार के हिस्से के लिए उसका क्षेत्रफल कैपिटल ए के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। मान कितना दिया, 200 यहाँ पर दिया हुआ है सेंटीमीटर वर्ग पर। तो सेंटीमीटर वर्ग है तो सेंटीमीटर से मीटर में कैसे तरह से हम इसे क्या लिखते हैं, यहाँ पर 200 होता है गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 4, ये किस में होगा, मीटर वर्ग पर इसका मान होगा। ये क्या बताता है, आधार के क्षेत्रफल के मान को बताता है। एच का मान यहाँ पर हम देखें तो वो कितना है 0.05, ये किस में आएगा, मीटर के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो ये स्मॉल एच के मान को बता रहा है। ठीक है, इस तरह हमने दो स्थितियाँ ले ली। अब हमें पूछा जा रहा है आधार पर कितना दाब आरोपित होगा। तो हमें देखना होगा कि मान लीजिए बर्तन मान लीजिए खुले स्थान पर है। खुले स्थान पर है तो उसके तल पर मतलब स्वतंत्र पृष्ठ जो हमें यहाँ पर दिख रहा है उस पर कौन सा दाब वहाँ पर लगेगा, तो वहाँ पर केवल वायुमंडलीय दाब लगेगा। ठीक है, अब हम उससे जैसे नीचे जाते जाते हैं तो नीचे एक निश्चित गहराई पर उसका तल मौजूद होता है, मतलब निचला तल मौजूद होता है। तो निचला तल आधार से जुड़ा हुआ है और इस तरह से जो दाब वहाँ पर लगेगा मतलब निचले तल पर जो दाब लगेगा उसे पी के रूप में हम प्रस्तुत किया है। यहाँ पर भी इसे दर्शा देते हैं कि ये हिस्सा पूरा जितने जितने क्षेत्रफल पर बल लग रहा है उसको ही दाब के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो तल पर निचले तल पर हमें दाब का मान पी के रूप में हमने प्रदर्शित कर रखा है। उस बिंदु पर यदि हमें दाब का मान चाहिए तो हम किस तरह से लिखें, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं इसे। ये दाब के लिए उसकी गणना हम करें तो बर्तन के आधार पर जो दाब होगा वही एक तरह से उस पानी के द्वारा आधार के पृष्ठ पर लगाए गए दाब के बराबर होगा। आरोपित दाब का मान किस तरह से होगा, आरोपित दाब यदि हम इससे प्रस्तुत करें, यहाँ पर पी से प्रस्तुत कर रहे हैं वहां पर, तो वो कितना हो रहा है, वो रो गुणा जी गुणा एच के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो पी का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। रो का मान क्या है, पानी यहाँ पर उपयोग हुआ है आयताकार बर्तन में, तो पानी के लिए उसका घनत्व होगा यहाँ पर 1000 किलोग्राम प्रति मीटर घन के रूप में। और यदि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं तो उसे हम 10 लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के रूप में। और एच गहराई का मान हमें कितना दिया हुआ है, यदि हम उसे देखें तो तल से नीचे की तरफ उसका मान यहाँ पर हमें दिया हुआ है 0.05 के रूप में, मतलब 5 सेंटीमीटर दिया है तो उसे हमने 0.05 के रूप में ले लिया। अब इसे हमने हल किया तो इसका मान हमारे पास कितना आता है, इसका मान हमारे पास आता है 500 किस में होगा, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग पर इसका मान यहाँ पर होगा। तो हमें दाब का मान कहाँ पे मिल गया, आधार पर दाब का मान हमें मिला है। तो ये हमें इस तरह से आधार पर आरोपित दाब के मान को बता रहा है जिसका मान 500 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग के रूप में प्रदर्शित किया गया। अब इस तरह हमें आधार पर कुल बल ज्ञात करना है। तो इस तरह आधार पर कुल बल क्या होगा, पर कुल बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं जिसका मान क्या होगा, देखिए दाब के रूप में हम जानते हैं कि दाब का मान क्या होता है, लगने वाला बल एकांक क्षेत्रफल पर। तो बल का मान यदि हमें निकालना है तो P गुणा A, हमें आधार का क्षेत्रफल उसमें गुणा करना होगा दाब के मान पर। तो दाब का मान हमें कितना दिया, 500 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग हमने प्राप्त किया था। ए का मान हमें कितना दिया हुआ है, वो हमें दिया है 200 सेंटीमीटर वर्ग के रूप में। तो 200 सेंटीमीटर वर्ग से मीटर वर्ग पे किया हमने तो 10 की घात ऋण 4 उसे कर दिया। तो एफ का मान इस तरह से हमारे पास कितना आता है, एफ का मान यहाँ पास हमारे पास आएगा 10 न्यूटन के लिए। तो इस तरह से हमें पता चला कि यदि उस पर पानी भरा हुआ है तो उस पर बल मतलब आधार पर बल कितना लगता है, तो 10 न्यूटन का बल आधार पर लगता है। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।